तो पूरे रीजन की जो सबसे बड़ी मार्केट है, मंडी है मूंगफली की, वो यहाँ मौजूद है। अच्छा, ये सफाई की जा रही है मूंगफली की। क्या जी किधर गए? अच्छा, इसको जो छोटी है इसको मूंगफली बोलते हैं और जो बड़ी है इसको मूंगफला बोलते हैं। मूंगफला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त चकवाल में मौजूद हूं। डिस्ट्रिक्ट चकवाल, तहसील चकवाल और शहर चकवाल है। तो मैं अपनी टीम के साथ वाइल्ड लाइफ के अपने किसी काम के सिलसिले में इधर से गुज़र रहा था। तो ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के साल्ट रेंज के, कलीमुल्लाह साहब। तो जब हम यहाँ करीब से गुज़रते हैं तो इनके पास ठहरना लाजिम होता है। तो ये चकवाल आर्ट्स काउंसिल को भी चला रहे हैं और हरफन मौला हैं और एक हॉरेबल साइको ऑफ पाकिस्तान जो ज़कात साहब का एक चैनल था प्रोग्राम, लिविंग ऑन दी एज। तो ये उसके विनर हैं और माशाल्लाह बड़े ही डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। तो मेरे साथ हैं चौधरी रफ़ाकत अली साहब। तो रफ़ाकत साहब, कलीमुल्लाह साहब ने इनके साथ तारफ़ करवाया। जब हम चकवाल आते हैं, चकवाल का नाम जहन में आता है तो दो बातें जहन में ज़रूर आती है, एक पहलवान की रेवड़ी और दूसरा मूंगफली यहाँ पे। तो पूरे रीजन की जो सबसे बड़ी मार्केट है, मंडी है मूंगफली की, वो यहाँ मौजूद है। तो कलीम साहब ने हमें तारफ़ करवाया हमारे साथ इनका, चौधरी रफ़ाकत अली साहब का। रफ़ाकत अली साहब का अपना बिज़नेस है, अपनी आड़त है, अपना एक होल सेल का सेटअप है जिसमें मूंगफली के अलावा ये जो सरसों का तेल है, कड़वा तेल है, खल और जो वंडा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं भूल ना जाऊँ रफ़ाकत अली साहब, आप अपना पहले मुझे नंबर बता दें। जी जी, अपना फ़ोन नंबर बता दें। जी मेरा फ़ोन नंबर है जी 0314577642। तो इनका नंबर हमने एहतियातन पहले पूछ लिया ताकि बाद में हम भूल ना जाएं और फिर हमें बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि हमें उनका नंबर दें। तो बहरहाल जिसको इस तरह की चीज़ें चाहिए हों होलसेल के रेट पे, तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इनसे मुलाकात का मकसद ये है कि आजकल सर्दियों का सीज़न है, नवंबर का इख्तिताम हो गया, आज दिसंबर की पहली तारीख है और चकवाल मशहूर है अपनी मूंगफली की पैदावार में और उसकी प्रोसेसिंग में। यहाँ से पूरे इलाकों में मूंगफली सप्लाई होती है और रेवड़ी सप्लाई होती है। तो अभी हम रफ़ाकत साहब के साथ ये जो यहाँ की कदीमी मंडी है उसकी मूंगफली की, उसका विज़िट करेंगे और आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि मूंगफली किस तरह खेतों से आती है, किस तरह कलेक्ट की जाती है, यहाँ पे किस सूरत में आती है, किस तरह उसकी ग्रेडिंग होती है, किस तरह बुनाई होती है, किस तरह पैकिंग करके गाड़ियों में लाद के दूसरे इलाकों में जाती है और उसकी कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं और कौन सी वैरायटी ऐसी है जो हम अभी खा सकते हैं और कौन सी ऐसी वैरायटी है जो हम साथ ले जा सकते हैं। तो ये सारी बातें होंगी। रफ़ाकत साहब आए चलते हैं। जी ठीक है, शुक्र। आपको ये गला मंडी के सदर हैं राजा आशिक साहब, राजा आशिक साहब, जी जी, उनसे भी मिलवाता हूँ। ठीक है रफ़ाकत साहब, ये पहली शॉप है जी। यहाँ पे देखें, ये इधर भी सारी मूंगफली और ये जो आपको इधर देखें बोरियों में सारी ये मूंगफली पड़ी हुई है और करीब से देखना तो ये देखें। ये रफ़ाकत साहब कौन सी किस्म है? ये तकरीबन सारा अव्वल तो नहीं है, आप इसको बी ग्रेड कहेंगे। बी ग्रेड, अभी ये बी ग्रेड है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बाजार में तो ऐसी नहीं आती। जी जी, बहुत अच्छी है, लेकिन जो अव्वल होती है वो हम ग्रेड करते हैं। अच्छा, अव्वल हमें दिखाएं पहले। जी दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये सफाई की जा रही है मूंगफली की। ये मिक्स है जी? ये मिक्स अभी सफाई होनी है इसकी, अभी इसकी सफाई होगी और इसमें जो बड़े इस तरह के दाने हैं ये अलग हो जाएंगे और छोटे इस तरह के अलग हो जाएंगे। वो कहाँ पे जाके होंगे जी? ये आगे जो है ना, खुद यहाँ बैठी हुई हैं टीमें। हाँ? फिर एक एक छोटी गोली निकाल लेते हैं। अच्छा, ये हाथों से करना पड़ता है, मशीन से नहीं होती? मशीन से होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं, बाद में हम अपने हाथों से करवाते हैं। अच्छा, कोई बैठे दिखाएं हाथों से जो साफ कर रहे हैं। जी देखो,
व्यूअर्स राजा आशिक साहब से मिलवाया हमें रफाक साहब ने। ये इस जो मंडी है सदर है उसके, जो सिर्फ मूंगफली की जो मार्केट है उसके गल्ला मंडी के सदर है। ठीक है, तो इनकी अपनी भी आड़त है जो जी आड़त। तो आप मूंगफली के बारे में हमें कुछ बताएं मुख्तसरन, इसकी फसल के बारे में। इस दफ़ा कम क्यों हुई, ज़्यादा हुई, या इसकी वैरायटीज़, या इसका जो कौन कौन सी इकसाम है, इसका रेट क्या है, किसान को किस तरह मिलता है, और मार्केट क्या है, एक्सपोर्ट कहाँ होती है, जाती कहाँ पे है। मैंने बहुत सारे सवाल कर लिए, अब जहाँ से आप शुरू करना चाहें। अच्छा, ये है कि इस मरतबा जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, वो तो ये है कि इस मरतबा पहले बिजाई जो हुई है वो लेट हुई है। ठीक है, क्योंकि टाइम पे बारिश नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे सारी बारानी है, बारानी है, सारा दारोमदार बारिश पे है। ठीक है, बारिश हो जाए तो फसल हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि बारिश लेट हुई, बिजाई बहुत लेट हुई है, और बिजाई के बाद फिर लगातार मौसम खुश्क रहा है। अच्छा, तो जो उस पे फूल या फल वगैरह पड़ता था ना, वो नहीं पड़ा। अच्छा, बाद में ये है कि जब सावन की बारिश शुरू हुई तो वो इतनी ज्यादा हुई कि जो लगा था जमीन में वो भी उस बारिश की वजह से वो गल गया। तो ये बरानी एरिया के जो जमींदार है, इनका डिपेंड था मूंगफली पे ही। ठीक है, तो अनलकीली पहले ये इनकी गंदम का रेट बहुत कम मिला, बाद में ये मूंगफली की जो फसल है उसकी बिजाई तो बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन मतलब बारिश पानी ना, मौके पे बारिश ना, वो बरानी एरिया था, वक्त पे बारिश नहीं हुई, और जब हुई है तो बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं। पहले उन्होंने ववाई दी है, फिर इंतहाई महंगा बीज डाला है, खादें डाली हैं, तो उनको तो वो जो थ्रेशर करते वक्त जो थ्रेशर की उनकी मजदूरी बनती थी वो भी नहीं पूरी होती। ठीक है, बहुत परेशान है। तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा हमें मूंगफली महंगी मिलेगी बाज़ारों में। ज़ाहिर है ये तो डिमांड सप्लाई पे है, जब माल शॉर्ट है, ठीक है, मांग है, तो वो महंगी मिलेगी। अच्छा, चकवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अलावा और कौन से इलाके जो मूंगफली के लिए ज़्यादा मशहूर हैं? ज़्यादा आपको कहाँ से आती है? अब डिस्ट्रिक्ट तलगांग भी शामिल हो गया और गुजर खान भी है। का हिस्सा ही था ना पहले। जी, अब डिस्ट्रिक्ट दूसरा गुजर खान है, गुजर खान है, चकवाल, डुलियां। जी जी। और वो जो हमारे थल के इलाके हैं नीचे, लिया, चौक आजम, भक्कर, रेतले इलाके, वहाँ पे नहीं होती ये मूंगफली? देखने में तो वो ठीक है, वहाँ भी हो रही है, लेकिन उसका ज़मीन की कोई ऐसी तासीर है कि वो जो माल है वो कड़वा निकल रहा है। और वो जो अटक है, अटक ठीक है, अटक में भी होती है। ठीक। अगर बारिश ज़्यादा हो तो अटक की जो है ना वो प्रोडक्शन भी कम होती है और उसका जायका नहीं होता। इस मरतबा चूँकि बारिशें पहले कम हुई हैं तो उसका जायका भी अच्छा है और वो पैदावार भी बहुत अच्छी हुई। अच्छा अच्छा, तो ये ज़रा मैं पकड़ के देखूँ? हाँ जी, पकड़ के देख। अगर लगानी हो मूंगफली तो इसी का बीज निकाल के लगा देते हैं, या इस तरह लगाते कैसे हैं? इसको तोड़ के इसका बीज निकाला जाता है और फिर वो ज़मीन में इसको तोड़ दिया ऐसा। ये बीज इतना कोई सेहतमंद नहीं है, ये सही नहीं है। और अगर मैं दूसरी खोलता हूँ एक, ये ठीक है, ये सेहतमंद है। ये ठीक है, ये बज़ाहिर मूंगफली ठीक थी लेकिन बीज उसमें बीज कमज़ोर नहीं निकला, कमज़ोर है, और ये सेहतमंद। ये ठीक है। इसको ज़मीन में लगा दें जी जी तो ये जर्मिनेट करेगा इसी तरह? हाँ जी बिल्कुल। कोई और इसको ट्रीटमेंट देना तो नहीं होता? नहीं, वो बाज़ औक़ात इसमें वो दवाई वगैरह लगा देते हैं ताकि वो जो ज़मीन में कीड़ा है वो मर जाए। अच्छा जी। तो ये मूंगफली यहाँ पे कितनी इकसाम की मूंगफली आती है? ये पहले तो एक चकवाल की थी 334, वो जो लोकल वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये है कि वो डे बाई डे उसमें ऐसा हो गया है कि उसकी जो पैदावार है वो कम होती गई और नए जो बीज है वो इंट्रोड्यूस होते गए। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में है 17, वो कौन सी है, 12-17 है मेरे ख्याल में, 12-17 है उसकी है, एक और 3 फल है वो इंट्रोड्यूस हुए। उनमें जायका तो वो नहीं है पहले वाला, झाड़ ज़्यादा है, लेकिन उसका झाड़ ज़्यादा है। ये इसी तरह जैसे व्यूअर्स गंदम जो है ना, अब हम जो ऑर्गेनिक और देसी गंदम को ढूंढते हैं, अब मिलती नहीं है। जी जी। उसकी यील्ड कम होती है, पर एकड़ पैदावार कम होती है, लेकिन जायका होता है, वो सेहतमंद है। उसी तरह जो हाइब्रिड वैरायटीज इतनी आ गई हैं, यील्ड ज़्यादा होती है पर एकड़, लेकिन वो चीज़ नहीं। इसी तरह मूंगफली के साथ भी सेम जो असल देसी है वो आती है कभी कभार, यहाँ पे कुछ शौकीन हज़रात लगाते हैं, लेकिन वो चूँकि पैदावार कम हो रही है तो वो उसको काश्त कम कर रहे हैं। नए जो बीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उन पे ज़्यादा दारोमदार कर रहे हैं। मतलब अब व्यूअर्स मैंने तो मुख्तलिफ अक़साम की मूंगफली खाई है, अब उसमें मिठास नहीं होती, अब बस एक ही जायका है। हर तरह की मूंगफली, बड़ी लें, छोटी लें, दरमियानी लें, कोई भी वैरायटी लें, जायका तकरीबन एक जैसा ही है। नहीं, ये नहीं है, उसमें फ़र्क तो ज़रूर है। जो पहले वाली है ना वो उसका जायका जो पहली है ओरिजिनल है उसकी बात नहीं कर रहा, जो बाकी है वो तो सेम है, बाकी सेम है,
सेम वही जायका है जी उनका। बिल्कुल सेम। अच्छा आशिक साहब ये बताएं कि ये अब तो दिसंबर की 1 तारीख है, जी जी। तो अभी खेतों में से भी निकाल ली है सब ने, मंडियों में आ गई, यहाँ से चली भी गई है, तो इसका पीक सीज़न क्या है, यानी कि इसकी बिजाई कब होती है, किन दिनों में बोई जाती है, किन दिनों में हार्वेस्ट हो जाती है? मार्च और अप्रैल में ये मार्च अप्रैल में इसकी बिजाई होती है और ये सितंबर में ना इसकी पिटाई शुरू हो जाती है। तो सितंबर से लेकर ये आप समझ लेंगे नवंबर तक। अच्छा जी जी। मतलब नवंबर में ख़त्म, उसके बाद अब ये मंडी खाली हो जाएगी, ये निकल जाएगा सारा सामान। इसकी आपकी सप्लाई जाती कहाँ पे ज़्यादा, मुल्क के अंदर ही है या एक्सपोर्ट भी होती है? नहीं, यहाँ जो हम लोग करते हैं वो तो मुल्क के अंदर ही करते हैं, आगे जो बाहर बड़ी मार्केटें हैं वो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट करते हैं जी। अच्छा ये जो 1 एकड़ में लगाई जाती है तो सारा बारानी, मतलब अटक में भी, पिंडी घेप, तलागंग, चकवाल, ये सारे इलाके जो हैं, कलर का हार भी, ये सारे बारानी हैं जी जी। या पानी भी कहीं पे अवेलेबल है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी का इंतजाम करते हैं या बारिश पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो इधर तो पानी वाला काम नहीं है, बारानी है, सारा दारोमदार बारिश पे है। तो बारानी इलाके में जो पर और मेरा ख्याल है कि ये जो पानी वाली जगह वहाँ पे कामयाब भी नहीं है, अगर इसको ज्यादा मिकदार में पानी मिले, कुदरत का अपना एक निज़ाम है, ये अल्लाह ताला की हम पे खुसूसी मेहरबानी है कि बारानी एरिया में ना ये बहुत कामयाब होती है। तो इसको जब आप बीज लगा देते हैं, बारिश के बाद बत्तर आता है, बीज लगा देते हैं, तो उसके बाद बारिश पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे। तो क्या पैदावार बढ़ाने के लिए कोई खाद भी डालते हैं इसको, जैसे हर फसल के लिए खाद, मुख्तलिफ किस्म की खादें डालते हैं? खादें डालते हैं, डालते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिक हम नहीं कह सकते? नहीं, खाद डाली जाती है। तो इसके बाद पर एकड़ कितनी औसतन निकल आती है? ये वाला जो बीज है ये ना कि हर साल पे डिपेंड है कि आया इस साल में औसतन ये तो तकरीबन 8-9 बोरी तक 4 कनाल में से निकल रही है। 4 कनाल में से 8-9 बोरी जी। 16 इस मरतबा तो एक भी नहीं निकली, 4 कनाल में से एक बोरी भी नहीं निकली। अच्छा, मतलब एवरेज जो है 1 एकड़ में से कोई 15-16 बोरी निकल आती है। तो बोरी से मुराद 40 किलो। ये बोरी 40 किलो की जो पीछे पड़ेगी। अच्छा, यानी कि 15 मन निकली। तो मन का रेट क्या है इसमें? यहाँ 17,000 से लेकर 26,000 तक, एवरेज 20,000 रुपये मन। 20,000 समझ लो, 20,000 रुपये मन है और 15 मन निकली। जी जी। 3 लाख की हो जाती है। जी जी। तो अगर देखा जाए कि जो प्रोडक्टिव लैंड्स हैं, जहाँ पे पानी, नहरी पानी अवेलेबल है, नीचे ज़मीन का ज़ेर ज़मीन पानी मीठा है, वहाँ से आप खादे डाल के, अच्छे बीज डाल के जो चावल, गंदम, मकई, इस तरह की फसलें उगाते हैं, और 3 लाख तो वो भी नहीं कमाते पर एनम पर एकड़। तो यहाँ पे एक फसल जो है ये एक ही होती है ना यहाँ पे पूरे साल में, कि 2 फसलें होती हैं? असल ये है कि मुख्तलिफ सीजन में मुख्तलिफ रेट होते हैं। अगर आपकी पैदावार ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली रेट नीचे चला जाता है, क्योंकि इस मरतबा पैदावार कम है तो रेट हाई है। ये लेकिन फिर भी बड़ी रीजनेबल है कि अगर एक फसल आप अगर 3 लाख नहीं है तो 2.5 तो हो जाता है। 2.5 तो हो जाता है। ये बड़ी रीजनेबल है बरानी जगह पे जहाँ पे पानी नहीं है, और वहाँ पे अगर अच्छी फसल हो तो फिर यहाँ पे तकरीबन एवरेज 14-15 हज़ार तक सेल होती है जी। आशिक साहब, ये लोकल लेवल पे आपने कहा कि एक्सपोर्ट का तो हमें नहीं पता, जो बड़े डीलर है कहाँ बेचते हैं, आपकी यहाँ चकवाल से पाकिस्तान में कहाँ सप्लाई जाती है? जो हमारी मेन मार्केट है ना वो तो जाती है फैसलाबाद में। अच्छा। वहाँ ये है कि जो हमारा कमज़ोर माल है वो भी चल जाता है। बाकी ये है कि यहाँ पे ख़रीदार आ जाते हैं, या हम अपनी पिंडी भेज देते हैं, लाहौर भेजते हैं, या हमारे कोई व्यापारी हैं जो बुनाई करते हैं, अपनी अपनी भट्टियाँ उन्होंने लगाई हुई है तो वहाँ उनको देते हैं। तो मैंने तो सुना कि लाहौर की जो अकबरी मंडी है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, आप कह रहे हैं फैसलाबाद जाती है? नहीं, फैसलाबाद अकबरी मंडी वाला काम बहुत कम हो गया, वहाँ पे इतना काम नहीं हो रहा। अब कई अकबरी मंडियाँ बन गई हैं। अब वो तो जो फैसलाबाद वाली है या मुल्तान वाली उससे बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा जी जी। अच्छा। चले, बहुत शुक्रिया जी आशिक। और यहाँ पे जो माल ग्रेड होता है, मसलन ये है, औरतें लगी हुई है ना, ये ग्रेडिंग हमें दिखा दे, कैसे व्यूअर्स कैसे ग्रेडिंग करते हैं वो भी देख लेते हैं। व्यूअर्स ये देखें, जो इसकी ग्रेडिंग की जाती है, अच्छे दाने अलग, छोटे दाने अलग, और जो कमज़ोर दाने अलग। हाँ। तो वो मशीन भी एक वो लगी है, वहाँ पे सफाई हो रही है, लेकिन जो इसकी मैनुअल तरीके से इसकी ग्रेडिंग की जाती है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे अगर बनाना तो वो कुछ मर्द बैठे हैं, वो हाँ जी, उधर भी देख लेते हैं। इधर भी आ जाओ। यहाँ पे आशिक साहब कुछ खवातीन मैंने देखा है वो भी काम कर रही हैं। जी जी। तो ये एक रोजगार है, इनको क्या आप देते हैं? मन का हिसाब है, किस तरह देते हैं इनको? ये तकरीबन जो एक बोरी करते हैं ना 40 किलो, इसका इनको 500 रुपये मिलता है। यानी कि 40 किलो एक मन को ये ग्रेडिंग करेंगी तो 500 रुपया। 500 रुपया। और जो हर औरत जो मर्द है वो 2 बोरियां तकरीबन हर रोज कर जाता है।
तो इनका भी जो कारोबार है वो हमारे कारोबार से मुंसलिक हो गया और इनकी रोज़ी का मसला है। ये देख लो है, ये ग्रेडिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ऊंचे बोलो, थोड़ा ऊंची बोलोगे। वालेकुम अस्सलाम जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? और आवंजो तुसी और आवंजो ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ और आवरा तू बोल ਇਹ जा ਦਰਜਾ 2 में ਉਹ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ आवंज आवंज। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 2 बोरियां 2। हाँ जी, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 40 ਕਿਲੋ, 2 ਮਣ, 2 ਮਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। जी ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जी साहब। ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ जाना चाहिए ਸੀ। वो जरा कमजोर है, बच्चा भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। क्वालिटी बनानी पड़ती है, क्वालिटी सेल के लिए। ठीक है, ठीक है। सड़िया दाना नहीं पाना। और ये जो साफ है वो इधर देखें व्यूअर्स, ये देखो है, और ये मशीन की साफ नहीं है, हाथ की है। एक एक दाना बिल्कुल साफ। ये ग्रेट माल है जी। आशिक साहब, ये जो दर्जा अव्वल है जी जी, इसकी क्या प्राइस है इस वक्त मार्केट में? ये 26 से लेकर 27,000 फी 40 किलो है। अच्छा, ये 26-27 हज़ार रुपए की मन है। जी जी, और वो जो दर्जा 2 में एक साइड पे निकल गई है उसका क्या रेट है? वो तकरीबन 16,000 रुपये बिकती है। 16,000 रुपये। जी। और अगर ये साफ किए बगैर इसको बेचे तो ये 20,000 है। 20,000 है। 20,000। तो फिर ये इतनी मेहनत का क्या फायदा? औसत तो वहीं पे आ गई, ये असल अलहदा में- करके। असल में ये है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है, अच्छा, तो हम अपना वो सिस्टम चलाने के लिए, ठीक है। ये इसमें बाज़ औक़ात नुकसान भी होता है, लॉसेज होते हैं, लेकिन ठीक ये है। सेल के लिए वो हम कर लेते हैं ताकि हमारा वो सेल हो जाए। ठीक ठीक है। जी जी, व्यूअर्स, आशिक साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया और हमें पूरी मंडी की सैर भी करवाई, विज़िट करवाई, इसकी जो जिस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है वो दिखाया। तो अभी ये मसरूफ़ आदमी है, इनसे हम इजाज़त लेंगे। रफ़ाकत साहब हमारे साथ होंगे, बुनाई कैसे होती है और पैकिंग कैसे होती है वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है तो सर। आशिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, ये हमारा फ़र्ज़ था कि आपको। ओके जी। व्यूअर्स, ये चौधरी इम्तियाज़ साहब हैं। हम अभी पूरी मंडी का विज़िट कर रहे थे तो मुझे इनकी आड़त के ऊपर ज़रा मोटे साइज़ के दाने नज़र आए। तो इम्तियाज़ साहब का अपना एक यहाँ पे सेटअप है, इनकी आड़त है। ये देखें, ये छोटे साइज़ की है, ये इसका साइज़ देखें कितना वाज़े फ़र्क है। इम्तियाज़ साहब, ये छोटी है, ये बड़ी है, बीज बज़ाहिर एक जैसा, ये एक ही वैरायटी, तो ये फ़र्क क्यों है? नहीं, बीज इसका अलग है, उसका अलग है। ये अलग है। अलग है। अच्छा, एक तो नंबर ये 2, इसका जो बीज है ये मैक्सिमम इसी साइज की होती है, बड़ी हो सकती है इससे, ये इससे मोटी भी हो जाती मोटी है। हो जाती है। इसमें मौसमी हालात अच्छा, फेवर करें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ज़मीन का फ़र्क होता है, कोई ज़मीन कमज़ोर होती है, कोई ताकतवर होती है। जो ताकतवर ज़मीन होती है या जिसमें मेहनत ज़्यादा होती है, खाद भी ठीक हो, उसमें बड़ी भी हो जाती है, लेकिन मौसमी हालात ज़रूरी हैं। इस दफ़ा मौसम ने फेवर नहीं किया इसको। अच्छा, ज़्यादा बारिशें भी इसके लिए ठीक नहीं है, कम बारिशें भी ठीक नहीं है, दरमियाना बारिशें हों तो फिर ये फसल ठीक हो। अच्छा, मेहनत देखें, हर किसान ने बीज उतना ही डालना है। फ़र्ज़ करें 1 मन बीज चला गया, बीज उतना ही है। कितना डालते हैं वैसे एक खेत में, 1 एकड़ में अंदाज़न? ये जो है ना, ये जो देसी मूंगफली हमारी जी। लोकल, जी, वो तो 7-8 किलो 4 कनाल में 4 कनाल में 7-8 किलो, 1 एकड़ में 15-16 किलो, 15-16 किलो। 15 किलो बीज। और ये जो बीज है मूंगफला, जी, ये एकड़ में 25-26-28 किलो डालते हैं। 28 किलो, ये 10 किलो ज़्यादा बीज इसका जाएगा। ये इसका अच्छा, ज़्यादा। इसको जो दूसरा जो है ना 3 दाने वाला, उसका बीज भी इसी हिसाब से डाला जाता है। ये अच्छा, खड़ी वो भी होती है, 25-27 ये ज़मीन पे बिछती है, ये जो हमारी देसी है, और ये खड़ी हो जाती है पौधे। ये खड़ी होती है। अच्छा, इसको जो छोटी है इसको मूंगफली बोलते हैं और जो बड़ी है इसको फला मूंगफला बोलते हैं, मूंगफला, यानी बड़ा है इसलिए जी बड़ा। जी। नर मादा का तो नहीं तल्लक कोई? हाँ जी। नर और मादा का तल्लक तो नहीं, मादा को मूंगफली बोलते हैं, नर को नहीं, मूंगफला। ये तो वैसे ही कह देते हैं ना जी, ये नया बीज है, मोटा है, इसको फल्ला बोलते अच्छा, हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक खेत में 1 एकड़ में हर किसान ने एक ही जितना बीज डालना है, उसने हल भी चलाने हैं, खाद भी वही डालनी है, उतनी डालनी है, बारिश भी एक जगह पे एक जैसी हो रही है, तो फिर फ़र्क कहाँ पे आता है? एक किसान की अच्छी होगी है, दूसरे साथ हुए उसकी बहुत अच्छी होगी है, कि कम अच्छी हुई है।
जो लोग गोडी करते हैं जमीन उसका नरम। फायदा होता है, घास निकालते हैं उसका फायदा होता है, जो घास नहीं निकालते, गोडी नहीं करते, यकीनन उनका फसल कमजोर होता है। अच्छा, मतलब मेहनत ज्यादा की जाए, गोडी ये की बड़ा जाए, मेहनत तलब काम है, मूंगफली घास वाला। निकाल दी जाए, गोडी कर दी जाए और बीज डालने से मौसम साथ पहले दे जाए, मौसम साथ दो, और नीचे जो जब हल चलाना है अच्छी तरह से नरम करना है हाँ, मिट्टी हाँ, को। नरम जगह में अच्छी होगी, जितनी नरम होगी इतनी फल अच्छी अच्छा होगी। होगा। यानी जितनी गोडी होगी इतनी डोडी होगी। अच्छा, ये देखिए जी, नया मुहावरा हमने सुनने में मिला है जी, कि जितनी गोडी उतनी डोडी। डोडी। यानी डोडी कहते हैं पंजाबी में कली को या फूल को। जितनी गोडी करेंगे उतने ज्यादा फूल आएंगे, उतना ज्यादा फल लगेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी आपका चॉइस साहब, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और नाजरीन, ये जो हम बैठे बातें कर रहे थे, तो हमारे जो नुमाइंदे हैं कलीमुल्लाह, इन्होंने बैठे बैठे आधा किलो मूंगफली खा ली है। क्यों इसी तरह है जी? बिल्कुल ऐसी है। खाने वाली चीज बंदा खाता ही है ना जी। अब ये कह रहे हैं कि मुझे आप माइक क्यों नहीं दे रहे, तो इन्होंने एहतजाजन मूंगफली खाना शुरू की हुई है। आधा किलो आपने मूंगफला खाया, मूंगफली कितनी खाई है? नहीं, मूंगफला तो आपके हाथ में, मैंने मूंगफली खाई है सर। चले जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रफ़ाक़ साहब आपका भी शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स, अभी मंडी से हम बाहर निकले हैं और मंडी के बाहर ये कतार में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे इनकी मूंगफली की बुनाई की जा रही है। ये छोटी सी भट्टी है और ये नीचे देखें आग जल रही है। ये आग है, ये इसमें बुनाई, ये इसके अंदर क्या है? रेत है जी जी। अच्छा, और ये इसका एग्जॉस्ट है, इससे धुआं बाहर निकल जाता है। इसको हाथ लगाया जा सकता है? गरम है? गरम है, गरम। चेक करो मूंगफली भून गई है या अभी? थोड़ा टाइम है, 2-3 मिनट के बाद भून जाएगी। करते हैं 2-3 मिनट है बुनाई। बेटा, ये कितनी मूंगफली डाली है एक दफ़ा इसमें? इसमें 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो डाल। ये कितनी है? ये 10 किलो है। 10 किलो है। और कितनी देर में ये तैयार हो जाएगी? ये 10-15 मिनट में तैयार हो जाता है। अच्छा, तो अभी कितना टाइम इसका बाकी है? इसका 2-3 मिनट बाकी है, ये तैयार हो जाए। मैं इसको उठाऊं? ज़्यादा गर्म तो नहीं है? नहीं, बस उठाओ। ज़्यादा गर्म नहीं है भाई। शाबाश। अच्छा, खैबर खाना जी जी। साढ़े मोशे। अच्छा, कभी किसी को मूंगफली चाहिए हो ये ताज़ा भुनी हुई, तो आप अपना नंबर बताएंगे? इस नंबर पे आपको बताएं तो आप यहाँ से भेज सकते हैं उसको? भेज सकते, क्यों नहीं भेजेंगे? भेजेंगे। नंबर बोले फिर। 0305 नंबर 0305 जी 5529 960। व्यूअर्स, अगर किसी को बिल्कुल फ्रेश मूंगफली चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये आपको पैक करके कोरियर करवा सकते हैं। इसी तरह चले, बहुत शुक्रिया जी।